सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपनों ने जो लास्ट क्लास है अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो ऑफिस, उसके अपने बेसिक्स चीजें समझ रहे थे, ताकि प्रैक्टिकली दोस्तों आपको क्या है कि थोड़ा दिमाग में जल्दी फिट बैठती है चीजें। ऐसे तो अपने थ्योरी भी ला सकते थे डायरेक्ट, और डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन भी ला सकते थे, वो भी अपने को आपको पूरी करवाई जाएगी दोस्तों। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी आपके लिए लाए जाएंगे प्रीवियस ईयर के, जो भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं। आज कल अपनों ने क्या किया था, एक तो क्विक एक्सेस टूल बार है ये वाला यहाँ पे जो है, उसके बारे में हमने जाना था। एक फाइल फोल्डर के अपने जानना था कि नई फाइल बनाना, सेव करना, क्या क्या चीजें हैं इसमें, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। और हमने जो होम टैब है, अब अपने को ऐसा पता होना चाहिए कि होम टैब होती है। होम टैब के अंदर क्या होता है, एक तो क्लिप बोर्ड होता है, ये पढ़ा था हमने। फ़ॉन्ट, सारी चीजें, फ़ॉन्ट वगैरह, पेंट मतलब जो रंग इसमें फिल करना, पैराग्राफ, ठीक है। और जो इसमें होते हैं ये स्टाइल्स होते हैं, यहाँ से इनका क्या है कि आप जो भी लेटर है इनका स्टाइल चेंज कर सकते हो जो भी आप लिखते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको दोस्तों फाइंड, कुछ भी मान लो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ये तो 2-4 वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा अगर पैराग्राफ है उसमें से आपको कुछ ढूंढना है तो वो वर्ड आप टाइप कर दो, जैसे अपने रिजल्ट आता है तो अपने रोल नंबर फाइंड करते हैं वैसे, ठीक है। वैसी चीजें हैं यहाँ पे। रिप्लेस करना है, मान लो आप चाहते हो Ctrl+H से भी रिप्लेस कर सकते हो, मतलब किसी चीज को का, दो चीजों का स्थान बदलना है तो वो रिप्लेस से होगा। अब दोस्तों अपने क्या बात बताने वाला हूँ मैं आपको, एक स्टेटस बार होता है, एक टाइटल बार होता है। टाइटल बार और स्टेटस बार का आपको ध्यान रखना है। ये देखो पॉइंटर जहाँ पे ध्यान रखना है, ये document1 लिखा हुआ है अभी तो, अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है फाइल का, तो इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। यहाँ पे आपके फाइल का जो नाम है वो होता है, जो आप जिस फाइल पे आप, या कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे आप हिस्ट्री की जैसे कुछ बना रहे हो नोट्स, तो हिस्ट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके टाइटल बार में उसका आएगा। फिर दोस्तों अब जो नीचे अपने चलेंगे तो ये स्टेटस बार है आपका, ये वाली लाइन पट्टी दिख रही है आपको जहाँ पे पॉइंटर मूव कर रहा है, ध्यान रखें। पॉइंटर में आपको पट्टी दिख रही होगी, तो यहाँ पे देखो पूरी डिटेल बताता है कि एक ही पेज है अभी अपने पास, ठीक है। ज्यादा लेंगे तो ज्यादा लिखेंगे या पूरी फाइल लेंगे तो सब पेज दिखाएगा। 2 वर्ड साइज में वर्ड की संख्या बताएगा। तो ये क्या है? स्टेटस बार। ऊपर क्या था? टाइटल बार। तो इन दोनों का आपको पता होना चाहिए, टाइटल बार कौन सा होता है, स्टेटस बार कौन सा होता है। इसके बाद दोस्तों ये होम टैब में जो सारी चीजें हैं दोबारा माइंड में फिट कर लेना। क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये 3-4 पॉइंट आपके होम टैब के अंदर है। फाइल में मैंने आपको बताया था सारा, ठीक है। और फाइल और होम, इनके ऊपर जस्ट क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद टाइटल और स्टेटस बार हमने देख ही लिया। अब अपने इंसर्ट टैब में चलते हैं। अब इसमें क्या है कि दोस्तों सबसे पहले आपको पेज किस टाइप का चाहिए, ब्लैंक चाहिए, पेज ब्रेक करना है, कहाँ से मतलब दिखना चाहिए आपको। तो पेज का जो भी पूरा फॉर्मेट है, किस साइज का चाहिए, कभी आपको A4 चाहिए पूरा। यहाँ पे क्या है कि पूरा आपको थीम्स वगैरह भी दे रखी हैं, ठीक है। उन थीम को भी आप यूज कर सकते हो। अभी अपने को सिंपल चीजें जाननी है, तो पेजेस का जो भी फॉर्मेट आपका शुरू में आ जाएगा और इंसर्ट टैब में आएगा। कौन से में? मेन ये चीज है कि इंसर्ट टैब में आएगा। अब अपने इसके बाद बात करते हैं दोस्तों टेबल की। अब यहाँ से क्या है कि आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो, जैसे अपने को 4x4 की चाहिए, ठीक है। ये 4x4 की टेबल है जिसमें 4 रो होंगे, 4 ही आपके कॉलम होंगे। तो इनको को आप अपने हिसाब से किसी भी टेबल को यहाँ से सेट कर सकते हो, फिर आप इनमें कुछ भी टाइप कर सकते हो। इसके अलावा आपके टेबल्स के यहाँ पे फिर स्टाइल भी आ जाएंगे, इस टाइप के आपको टेबल चाहिए, ठीक है। तो सब स्टाइल्स भी यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड हो जाएंगे टेबल के। और इसके बाद जो लाइनिंग वगैरह है, बॉर्डर कितना चाहिए थिक आपको टेबल का, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब अपने एक बार इस टेबल को मूव करते हैं, रिमूव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंसर्ट टैब के में अपने पढ़ रहे थे, पहले पेजेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। पेज ब्रेक में कहाँ से आपको पेज ब्रेक करना है वो चीज आएगी। फिर पिक्चर्स, यहाँ से आपको कुछ भी पिक्चर्स अगर आपको अपनी जो कुछ भी बना रहे हो डॉक्यूमेंट उसमें ऐड करनी है, तो यहाँ से दोस्तों आप अपनी कोई भी पिक्चर्स भी ले सकते हो। जैसे मैं ये ऐड कर रहा हूँ अपना, आज मैंने जो करंट अफेयर डाला था डिस्कवर राजस्थान का, ठीक है। करंट अफेयर वैसे ये पुराना है, अगस्त का है, तो ये यहाँ पे आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। और फिर आप पिक्चर को बॉर्डर, पिक्चर पे इफेक्ट, बहुत कुछ मतलब इसके अंदर
तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, क्रॉप करना, पिक्चर को कितनी डायमेंशन पे रखना है, ठीक है, पिक्चर को कंप्रेस करना है, सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। तो अपने को तो एक बार इतना याद रखना है कि पिक्चर्स इंसर्ट में होती है इलस्ट्रेशन कॉलम में, ठीक है, इलस्ट्रेशन कॉलम में होती है। ऑनलाइन पिक्चर अगर आपको यहाँ पे लगानी है तो भी आप सीधा यहाँ पे लिंक पे जाके लगा सकते हो। इसके अलावा शेप्स, जैसे अपने कोई भी मैथमेटिक्स का कुछ बनाते हैं तो अपने को जैसे ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ये चाहिए है, तो ऐसे अपने को जितने भी प्रकार की शेप्स है आपको दोस्तों इंसर्ट कॉलम में मिल जाएगी। और यहाँ से आप कोई भी, जैसे अपने को आयत चाहिए तो अपने ने आयत बना दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि कौन सी टैब में है, तो इंसर्ट में है इलस्ट्रेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका चार्ट भी बन जाएगा। यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रकार का बार टाइप का बनाना है चार्ट, पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट भी बन जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन भी सेट कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे पाई चार्ट आ गया। अब पाई चार्ट में दोस्तों क्या है कि अब अपने यहाँ पे 4 क्वार्टर आ गए, 1 2 3 4 भागों में डिवाइड है। इसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो, इसको एरिया को। और इसके बाद इसमें आप इसमें जो डाटा है, जैसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना पाई चार्ट के, तो उन पाई चार्ट के हिसाब से अपने डाटा भी उसमें फिल कर सकते हैं। अगर अपने को ऐसा कोई फॉर्मेट बनाना है, जैसे अपने को कोई क्या है कि क्वेश्चन बनाना है, तो उस पर अपने जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ 4 क्वार्टर दे रखे हैं, इनको अलग अलग अपने सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें होगी। स्मार्ट चार्ट भी है इसके अलावा दोस्तों इसमें, ठीक है। कई बार अपने को फ्लो चार्ट वगैरह दिखाना होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप अपने फ्लो चार्ट में कुछ भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई भी डाटा आपको अगर यहाँ पे शो करना हो तो इसके अंदर क्या था, इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर हो गया, शेप्स हो गया, स्मार्ट चार्ट हो गया, चार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। कोई भी आपको ऐड करना है, स्क्रीनशॉट लेना है लाइव, वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी कौन सी टैब में है, इंसर्ट टैब में है। तो ये बात का आपको पूरा नोटिस करके है कि ये सारी चीजें कहाँ पे है, इंसर्ट टैब में है। ये एक बार स्किप मारो, एड्स हैं इसमें विकिपीडिया वगैरह से कुछ। इसके बाद दोस्तों जो मीडिया है, यहाँ पे आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। कोई भी आपको वीडियो ऐड करनी है कोई चीज समझाने के लिए, तो वो भी आप दोस्तों इंसर्ट टैब में आपको मिलेगी। कोई लिंक ऐड करना हो, जैसे अपने यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो अपने को यहाँ पे ऐड करना है, तो वहां अपने हाइपर लिंक में जाके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कहीं से अपने एड्रेस यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने उठा भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना आ जाता है दोस्तों कमेंट्स, हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है दोस्तों, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये हेडर कहलाता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है पेज का, तो ये हेडर कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, फुटर। अब इनको अलग अलग अपने जैसे आपको नंबर शो करने हैं फुटर में, पेज नंबर ऐसे, तो अब इसके नीचे ना इतने एरिया में पेज नंबर ही आएगा, इसके नीचे आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये पूरा अपने सेटअप कर सकते हैं। ये हेडर सेट हो गया और नीचे फुटर सेट हो गया, मतलब इतने इतने पेज पे अपना वर्क होगा। इसको अपने अपने मार्जिन भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, कम ज्यादा कर दिया, ठीक है। इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसका मार्जिन पूरा चेंज हो जाएगा हेडर एंड फुटर का। ये सारी चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। मेन अभी इनको अपने डिटेल से भी पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। इसके अलावा दोस्तों जो पेज नंबर है वो कैसे देने हैं, टॉप से ऊपर पेज नंबर लिखना है या नीचे लिखना है, बीच में लिखना है, सारे स्टाइल यहाँ पे आपके दे रखे हैं। तो हेडर फुटर सारी सेटिंग आपकी कहाँ पे, इंसर्ट टैब में मिलेगी। इंसर्ट में कहाँ पे मिलेगी, हेडर एंड फुटर में मिलेगी। तो हेडर और फुटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। जो पेज के ऊपर वाला पार्ट है वो हेडर कहलाता है, नीचे वाला फुटर कहलाता है। इसको अपने चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स आता है, एक अलग अलग प्रकार की टेक्स्ट बॉक्स है। उसमें अपने को कुछ भी लिखना हो तो स्पेशल टेक्स्ट बॉक्स भी, वैसे तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफाइड टेक्स्ट बॉक्स के टाइप्स भी थीम्स यहाँ पे दे रखी हैं। अपने को अभी थीम्स वगैरह पे पूरा डिटेल से नहीं जाना। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपकी आ जाएगी वर्ड आर्ट। इसमें क्या है कि जैसे अपना ये जो डिस्कवर राजस्थान हमने लिख रखा है, इसको अपने को वर्ड आर्ट में अपने को थोड़ा सा स्टाइलिश चाहिए। देखो अब ये देखो, अब इसमें शेडो भी आ गई। तो ऐसे अपने को वर्ड आर्ट में और भी जैसे टाइप से ये इसको ऐसे लिख दिया, चेंज कर सकते हैं। इसकी फीलिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर करना है इसकी लाइनिंग पे, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे हो जाएगी। अभी अपने को इतना याद रखना है, ठीक है, ज्यादा अभी डीप में नहीं जाना।
अभी एक बार मैंने आपको इतना बताया, हेडर फुटर वर्ड आर्ट हो गया, ठीक है, क्विक पार्ट्स हो गया जिसमें आपके ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्री प्रॉपर्टी, सिग्नेचर लाइन भी आपके कई बार दोस्तों अपने क्या है कि अलग अलग ऐसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं जहाँ पे अपने को स्पेसिफिक जगह छोड़नी होती है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, जैसे आप मान लो सिंपल कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो वहां भी आपको सिग्नेचर का स्पेस होगा, तो वो सारी फाइलें सॉरी क्या है कि वर्ड में बनी होती है, तो वहां पे सिग्नेचर का स्पेशल स्पेस छोड़ना, वो सारा दोस्तों यहाँ पे आपके दिया, डेट एंड टाइम लिखना, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा स्पेशल सिंबल जैसे मैथमेटिक्स में जो यूज होते हैं, अल्फा बीटा गामा पाई, ठीक है, पाई सिग्मा इन्फिनिटी ग्रेटर देन लेस देन, सारे डॉलर का, येन का, यूरो का, सारे दोस्तों कॉपीराइट का साइन है यहाँ पे, तो सब साइन सिंबल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। अब आपको क्या याद रखना है कि इंसर्ट के अंदर हमने पेज पढ़ा, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स, तो ये सारी चीजें किस में आती है, इंसर्ट टैब में आती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है कि कौन सी टैब में क्या क्या चीजें आती है, वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है कि कौन सी टैब में कौन सी चीजें आती है, पूछी जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों जो आता है डिजाइन टैब आता है, इसमें सेम वही आपको किस प्रकार से मतलब लिखना है, फॉन्ट्स वगैरह सारे यहाँ पे स्पेसिफाई दिए गए हैं, जितने भी पैराग्राफ की स्पेसिंग कैसे करनी है तो वहां से भी अपने कर सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो पैराग्राफ होगा इसकी भी अपने दोस्तों क्या है कि स्पेसिंग कर सकते हैं। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ दोस्तों, इसको अपने करेंगे डिजाइन टैब को। फाइल सबसे पहले अपनों ने क्या किया, क्विक एक्सेस टूल बार ये वाला, ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया सबसे पहले कंट्रोल जेड, ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू होता है और कंट्रोल वाई से रीडो होता है, वापस वही अपने को प्राप्त करना है तो रीडो होगा, तो ये शॉर्ट कमांड की भी आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हमने फाइल टैब देखा, फाइल में हमने देखा कि नई फाइल बनाते हैं, कोई पुरानी फाइल हमने बना रखी है वो ओपन करनी है, सेव करनी है, सेव एज करनी है, कुछ ऐड कर दिया सेव एज अलग से करनी है, इसलिए सेव एज का ऑप्शन है, प्रिंट करनी है, शेयर करनी है, या उसको पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने होम टैब देखा जिसमें कॉपी पेस्ट, शुरू वाला आपका पहला टैब कट कॉपी पेस्ट का है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, 3 कमांड होती है कट कॉपी पेस्ट में, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, और कंट्रोल वी वैन वाला, तो ये आपके पेस्ट के लिए। इसके बाद दोस्तों अपना फॉन्ट आ जाएगा जिसमें आप जो भी अपने टेक्स्ट है उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इस प्रकार के आपको फॉन्ट चाहिए। इसके बाद पैराग्राफ आ जाएगा जिसमें आप पैराग्राफ को सेंटर में अलाइन करना, साइड में कराना, बुलेट लगाना, इसमें स्टाइल्स और एडिटिंग। तो मेन इसमें क्या ऑप्शन है होम में, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स एंड एडिटिंग, और इंसर्ट में दोस्तों आपके क्या आ जाएगा, पेज, टेबल्स, टेबल, इलस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, ये सारी चीजें आपके किस में, इंसर्ट टैब में आ जाएगी। तो ये 2 टैब अपनी 3 टैब कंप्लीट हो चुकी है, तो ये सारी टैब भी अपने दोस्तों एक एक करके डिटेल से समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट पसंद आ रहा तो हम डिस्कवर राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।